हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says explain drift of electrons and the origin of resistivity in conductors. तो चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को देखेंगे एंड दिस इटसेल्फ इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. सो की कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देखेंगे? की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे अबाउट ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसी के साथ हम लोग देखेंगे ऑरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी. तो सबसे पहले ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं. देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है. ये हमारा एक ऐसा कुछ कंडक्टर है एंड इनिशियली हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर को कोई भी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. से हमारा ऐसा कुछ कंडक्टर है. सो इसके अंदर क्या होगा, वी हैव इलेक्ट्रॉन्स हियर, देयर विल बी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस कंडक्टर एंड व्हाट विल दिस इलेक्ट्रॉन्स डू? दिस इलेक्ट्रॉन्स विल परफॉर्म रैंडम मोशन. अब ये रैंडम मोशन जैसे भी करेगा, मान लेते ये ऐसे कुछ मोशन करेगा, लेकिन जो नेट इसका डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी जीरो बिकॉज हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है. नाउ व्हेन वी विल अप्लाई अ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक बैटरी को जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए केस देख लेते हैं. ये हमारा ऐसा कुछ है, दिस द कंडक्टर, और हमने क्या किया, हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी एक बैटरी लगा दिया ऐसे. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है. अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इट विल फ्लो लाइक दिस. एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट? डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव यानी ऐसा फ्लो करेगा, ये हमारा डायरेक्शन होगा करंट का. सो इन दिस केस हमने क्या देखा, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल गेन सम वेलोसिटी जिससे कि वो इधर की ओर जा रहा होगा पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. So why does this drift velocity occur? मतलब ये आता क्यों है? Because of the electric field produced by this battery. अब बैटरी किधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर लगाएगा. So the direction of the electric field will be like this. This will be the direction of the electric field. और इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, so इसका कुछ एक्सिलरेशन होगा. So what will be this acceleration? Acceleration is given by A is equal to force by mass. सो हम लोग मॉड वैल्यू लेंगे यानी ओनली द मैग्नीट्यूड. सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन? व्हाट विल बी फोर्स? फोर्स विल बी चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट विल बी ई बाय m. सो दिस विल बी द मॉड वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd will be given by e tau by m. so drift velocity vd will be given by e tau by m. जहां पे हमने यहाँ पे भी मॉड्यूलस वैल्यू यानी बस मैग्नीट्यूड देखा. What is this tau? Now tau is the relaxation time. So tau क्या होता है, relaxation time. Now what is the significance of this time? This is the time after which or after the interval of which the collisions take place. यानी ये tau time बाद इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता रहेगा, यहाँ पे हमने देख रहे हैं. Now हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने देख लिया. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज क्लियर आई गेस, दैट द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज गिवन बाय vd इज इक्वल टू e tau बाय m. दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसका ओरिजिन क्यों हुआ, ड्यू टू द एक्सिलरेशन. और एक्सिलरेशन क्यों आया, एक्सिलरेशन आया बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारा इन द कंडक्टर, those get some force, that force is given by E into capital E which is charge into electric field. so ऐसे हमने drift velocity को देख लिया. now what will be the current density? so यहाँ से हम लोग next part की ओर जा रहे हैं क्वेश्चन के, जहाँ पे हमें फाइंड करना है about the origin of resistivity. so उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले current density. so current density is given by J, is given by J and the value of it is NeVd. So this is the value of the current density. और हमने यहाँ पे भी मॉड्यूलस वैल्यू मींस वी आर डीलिंग विद द मॉड्यूलस वैल्यूज ओनली, वरना यहाँ पे देखिए E का जो वैल्यू होता है दैट वुड हैव बीन टेकन इन नेगेटिव, सो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाता है, लेकिन वी आर डीलिंग विद ओनली द मॉड्यूलस वैल्यूज. सो J इज इक्वल टू NeVd. सो व्हाट विल बी Vd? Vd का वैल्यू हमने देख रखा है E tau बाय m. so यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू मिल जाएगा n E स्क्वायर
tau by m टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि J को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सो J कैन बी रिटन एज सिग्मा E। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज कंडक्टिविटी। तो यहां से हमें कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या मिल जाएगा? सो सिग्मा विल बी इक्वल्स टू, यहां से देखिए सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा एन स्क्वायर टाउ बाई एम, दैट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, एंड वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, जहां पे रो क्या होता है? रो होता है हमारा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा? रेजिस्टिविटी विल बी 1 बाई सिग्मा। यहां से हमें रेजिस्टिविटी रो विल बी इक्वल्स टू 1 बाई सिग्मा, दैट विल बी इक्वल्स टू रो इज इक्वल टू, यहां से देखिए क्या आ जाएगा 1 बाई सिग्मा अगर हम लोग करेंगे, सो दैट विल बी m डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टाउ, सो दैट विल बी m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। तो देखिए दिस विल बी आवर आंसर नंबर 2, बिकॉज सेकंड पार्ट में हमसे क्या फाइंड करने बोला था? अबाउट दी रेजिस्टिविटी, जो कि हमें सेकंड पार्ट में फाइंड करने बोला था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने यहाँ पे निकाल रखा है, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो दिस विल बी आवर आंसर नंबर। So I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.